नमस्कार। क्या भारत दुनिया की अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है? आज हम इसी बड़े सवाल के जवाब को टटोलेंगे और देखेंगे कि भारत की महत्वाकांक्षी योजनाएं आखिर हैं क्या। तो भारत का लक्ष्य क्या है? एक शब्द में, तीसरा स्थान। जी हां, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो सपना है जो आज देश की हर एक आर्थिक पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है। लेकिन जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, रास्ता आसान नहीं है। भारत की इस उड़ान के सामने कई बड़ी वैश्विक और घरेलू चुनौतियां भी खड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं ये मुश्किलें आखिर हैं क्या। तो ये चुनौतियां हैं कौन सी? देखिए, एक तरफ तो है अमेरिका के साथ बढ़ता ट्रेड टेंशन, और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी चिंता है, वो है देश का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा। मतलब सीधी भाषा में कहें तो हम जितना सामान दुनिया को बेच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं। और ये जो गैप है, ये रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अक्टूबर 2025 में ये जो ट्रेड डेफिसिट था वो 41.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर था। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इसने वाकई में खतरे की घंटियां बजा दी और सरकार को तुरंत एक्शन में आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। अक्टूबर के उस रिकॉर्ड घाटे के ठीक एक महीने बाद, यानी नवंबर में, यह आंकड़ा तेजी से नीचे आया और 24.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? इसकी बड़ी वजह यह थी कि सोने, तेल और कोयले जैसे महंगे आइटम्स का इंपोर्ट कम कर दिया गया। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था। सरकार ने इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मल्टी स्टेप प्लान को एक्शन में लाया। और इस स्ट्रैटेजी को एक बड़ा कैची सा नाम दिया गया, पॉलिसी बर्स्ट। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मतलब था एक साथ तेजी से कई रिफॉर्म्स लागू करना। मकसद क्या था? इकोनॉमी को एक कुशन देना, नए मार्केट्स ढूंढना और दुनिया भर से लॉन्ग टर्म कैपिटल को अट्रैक्ट करना। तो इस पॉलिसी बर्स्ट में आखिर था क्या? मोटे तौर पर इसके 3 मेन पिलर्स थे। पहला, कंज्यूमर टैक्स में कटौती ताकि लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे। दूसरा, एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशल पैकेज जिससे वो अपना सामान दुनिया भर में आसानी से बेच पाएं। और तीसरा, लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स ताकि कंपनियां आसानी से काम कर सकें और नई नौकरियां बना सकें। ठीक है, ये तो हो गई पॉलिसी की बातें, लेकिन असल में जमीन पर क्या हो रहा है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी नीतियां कैसे एक मजबूत इकोनॉमिक फ्यूचर की नींव तैयार कर रही हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए कई कदम उठाए गए। जैसे एक्सपोर्टर्स को आसानी से पैसा मिले, इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई। देश भर में नए टेक्सटाइल पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स बने। और सिर्फ केंद्रीय नहीं, राज्य सरकारें भी इस मिशन में पूरा साथ दे रही हैं। और इन सारी कोशिशों का नतीजा, पॉलिसी मेकर्स को पूरा भरोसा है कि इन रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन और बढ़ते एक्सपोर्ट्स के दम पर भारत 6% से ज्यादा की ग्रोथ रेट बनाए रख सकता है। और ये एक ऐसी ग्रोथ रेट है जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के लिए भी एक सपने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है, भारत भविष्य की भी तैयारी कर रहा है। और वो भविष्य क्या है? टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत गूगल। हाल ही में गूगल ने इंडिया के एआई रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $8 मिलियन की फंडिंग का ऐलान किया। और जब गूगल जैसी कंपनी कहीं पर दांव लगाती है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ तो सही हो रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया भारत के टेक फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिव है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक नज़र में समेटते हैं। सिर्फ एक दशक पहले 2013 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। आज हम चौथे नंबर पर हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2027 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये वाकई में एक जबरदस्त इकोनॉमिक जंप है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की आहट है। ऐसे में क्या भारत का ये पॉलिसी बर्स्ट इस ग्लोबल तूफान से देश की नैया पार लगा पाएगा? इसका जवाब सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए मायने रखेगा। सोचने वाली बात है ना।